सो है व्हाट्सअप गाइस, कैसे सब लोग। आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग सीखेंगे कि किस तरीके से पीएचपी की हेल्प से हम लोग लॉग इन लॉग आउट का सिस्टम बना सकते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे अपना कोड चालू करता हूँ और सबसे पहले मैं आप लोगों को फोल्डर स्ट्रक्चर जो है वो मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। तो मैं इस वीडियो के अंदर मैं यहाँ पे बूटस्ट्रैप का यूज़ करूँगा। तो मैंने बूटस्ट्रैप को जो है डाउनलोड करके इस फोल्डर के अंदर रख लिया हूँ अपने htdocs के। और यहाँ पे सबसे पहले हम लोग एक फ़ाइल बनाएंगे जो कि है index.php। और इसके अंदर हम लोग सबसे पहले अपना एक लॉगिन पेज बनाएंगे, एक सिंपल सा। आप सिर्फ एक बार कॉन्सेप्ट अगर इसका समझ गए तो फिर आप लोग किसी भी लॉगिन पेज के ऊपर आप इस चीज़ को जो है बना सकते हो। तो सबसे पहले ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों को इस वीडियो के अंदर इसके कॉन्सेप्ट को समझना कि किस तरीके से जो है लॉगिन फॉर्म जो यहाँ पे काम कर रहा है। तो मैं यहाँ पे लैंग्वेज सबसे पहले यहाँ पे HTML ले लेता हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पे HTML में भी इसका जो टेम्पलेट है वो बनाऊँगा। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग इसका जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है अपने HTML का वो मैं यहाँ पे बना लेता हूँ। और यहाँ पे इसका जो टाइटल है इस पेज का वो मैं यहाँ पे दे देता हूँ, सपोज लॉगिन पेज। ऑलराइट। और यहाँ पे मैं सिंपली बॉडी के अंदर सिंपली एक डिव लूँगा और इसके अंदर एक क्लास भी चाहिए मुझे जो कि होगा कंटेनर। ओके ओके। उसके बाद मुझे यहाँ पे क्या करना है कि मुझे इसके अंदर एक फॉर्म चाहिए और फॉर्म का टाइप होगा मेरा यहाँ पे पोस्ट। और एक्शन के अंदर मैं कुछ नहीं लेने वाला और मेथड मेरा यहाँ पे पोस्ट है, जो कि ज़्यादा सिक्योर होता है गेट रिक्वेस्ट से। तो अभी हमारे पास यहाँ पे एक फॉर्म है। अभी हम इस फॉर्म के अंदर दो इनपुट फील्ड्स लेंगे, यहाँ पे तीन इनपुट्स लेंगे। सबसे पहले एक होगा टेक्स्ट जो कि हमारा यूज़र के नेम के लिए है, और प्लेस होल्डर के हम लोग यहाँ पे दे देंगे यूज़र नेम। आप यहाँ पे अपनी मर्ज़ी से कुछ भी ले सकते हो। और हम लोग यहाँ पे एक क्लास लेंगे जो कि होगा यहाँ पे फॉर्म कंट्रोल। तो यहाँ पे सिंपली हम लोग फॉर्म कंट्रोल ओके, इसको भी सेव करते हैं। और यहाँ पे हमें एक br लेना है, यहाँ पे एंटर करो। और यहाँ पर सिंपली मुझे एक br टैग लेना है। और यहाँ पर एक और मुझे इनपुट फील्ड चाहिए जो कि होगा पासवर्ड के लिए। तो इसका इनपुट ले लेते हैं INPUT। और यहाँ पर इनपुट टाइप होगा हमारा, इस बार होगा हमारा पासवर्ड। तो इस बार पासवर्ड ले लेते हैं। और नेम के अंदर हम लोग इसको देंगे, यहाँ पे क्या दे दें, पास लिख देते हैं। ओके। और ID हमें नहीं चाहिए, यहाँ पे हमें चाहिए क्लास। अगर आप चाहो तो ID भी ले सकते हो, लेकिन मैं यहाँ पे क्लास ले रहा हूँ। तो जो भी आपको क्लास का नाम लेना है वो आप लोग यहाँ पे रख सकते हो अपने क्लास का नाम। अभी मुझे यहाँ पर भी मैंने एक नेम नहीं दिया है इसको, शायद मुझे यहाँ पर भी एक नेम दे देना चाहिए। तो यहाँ पर भी एक नेम दे देते हैं इसको, जो कि होगा यहाँ पे यूज़र। ओके। तो यहाँ पे इसको सेव करते हैं अभी, और यहाँ पर प्लेस होल्डर दे देते हैं जो कि होगा पासवर्ड। अब चलिए इसको सेव करते हैं। और ब्राउज़र के अंदर मैं अपना लोकल सबसे पहले यहाँ पे मैं अपना जैम स्टार्ट कर लेता हूँ। तो मैं यहाँ पर सिंपली अपने जैम को जो है चालू कर लेता हूँ यहाँ से। और यहाँ पर मुझे अपना पासवर्ड देना है। और यहाँ पे मेरा जैम जो है वो चालू हो चुका है। मैं यहाँ पर सिंपली लोकल होस्ट लिखूँगा और यहाँ पे देख सकते हो कुछ इस टाइप का आ गया। ओके। हमने यहाँ पे अपना बूटस्ट्रैप जो है उसी को लिंक नहीं किया, तो सिंपली यहाँ पे हम अपना बूटस्ट्रैप भी लिंक कर लेता हूँ मैं यहाँ पे। तो यहाँ पे मुझे लिखना है बूटस्ट्रैप, इसके अंदर CSS, इसके अंदर जो हमारा main.css है वो मुझे यहाँ पे ले लेना और इसको सेव करते हैं। ओके। अभी इसको अगर मैं Ctrl+Shift+R दबाऊँ तो ओके गाइस, तो देख सकते हो कि हमारा फॉर्म जो है वो यहाँ पे बन चुका है। अभी बस मुझे ऊपर से थोड़ा सा स्पेसिंग चाहिए, तो मैं यहाँ पे इसको भी क्लास दे देता हूँ। तो यहाँ पे क्लास डालने के लिए सिंपली मुझे यहाँ पे क्लास देना है मार्जिन टॉप से। हम लोग इसको मैं 5 दे देता हूँ इसको, और इसको सेव करते हैं और फिर देखते हैं ये Ctrl+Shift+R। और ये देखो गाइस परफेक्ट। ऊपर शायद कुछ टेक्स्ट भी डाल लेते तो अच्छा रहता। तो मैं यहाँ पे सिंपली एक H1 टैग लूँगा, उसके अंदर एक क्लास, और उस क्लास के अंदर मुझे चाहिए टेक्स्ट सेंटर। ओके। तो इसको टेक्स्ट सेंटर करते हैं और इसके अंदर हम लोग लिखेंगे लॉगिन यूज़र। आप लोग अपने हिसाब से रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से लग सकते हो। उसको इसे सेव करते हैं और अभी इसको ज़रा रीलोड करते हैं। ओके गाइस, जैसे कि आप लोग देख सकते हो बहुत बढ़िया। अभी इसको भी थोड़ा सा मार्जिन टॉप दे देता हूँ, मार्जिन टॉप से 5 दे देते हैं इसको।
भी, और यहाँ पे चल के इसको रीलोड करता हूँ मैं। ऑलराइट गाइस, परफेक्ट। तो अभी हमें एक बटन भी चाहिए, तो मैं बटन भी यहाँ पे फटाफट से बना लेता हूँ। इसके लिए सिंपल मुझे एक BR लेना है ताकि एक न्यू लाइन में आए। उसके बाद इनपुट, उसके बाद यहाँ पे इनपुट जो होगा वो होगा हमारा सबमिट। ओके, और ओके इनपुट कैप्स लॉक इनपुट। ओके ओके, टाइप जो होगा इसका होगा सबमिट। ओके, और इसके अंदर की वैल्यू होगी हमारी लॉगिन, और इसका नेम होगा एक जो कि होगा BTN, और आई होप इसके अंदर क्लास चाहिए हमें, तो इसके अंदर क्लास ले लेते हैं। ओके BTN, और इसका दूसरा है BTN प्राइमरी। ओके BTN प्राइमरी ही लेना मेरे ख्याल से सही रहेगा, ये ज़्यादा अच्छा लगेगा शायद। तो इसको रिलोड करते हैं। ऑलराइट गाइस, तो जैसे कि आप लोग देख सकते हो कि ये जो है हमारा एक सिंपल सा लॉगिन फॉर्म यहाँ पे बन चुका है। तो अभी हम लोग इसको यहाँ पे इसको बैकएंड के थ्रू हम लोग इसको जो है काम कराएंगे। अगर आपके पास कोई सा भी लॉगिन का फॉर्म है, आपको सिर्फ 2 चीज़ें चाहिए होंगी। सबसे पहला होगा ये बटन का नेम, और आप यहाँ पे पासवर्ड का नेम, और यहाँ पर अपने यूज़र नेम का नेम। तो अभी इसको जो है मैं यहाँ पर इसको बना चुका हूँ इसका टेम्पलेट। तो चलिए अभी बैकएंड का काम करते हैं। तो बैकएंड का काम करने के लिए सबसे पहले आप लोगों को अपने डेटाबेस में जाना है। तो मैं यहाँ पर सिंपली अपने लोकल होस्ट के PHP माई एडमिन में जाता हूँ, और यहाँ पे आप लोगों को क्या करना है कि आप लोगों को कुछ डेटा अपना एक डेटाबेस बनाना है, जिसके अंदर आप लोगों का ये लॉगिन का जो यूज़र का जो डेटा है वो आप लोगों को यहाँ पे रखना है। ओके, यहाँ पे हमारा एक्सेस डिनाइड। ओके, मैं इसको ज़रा फिक्स करके आता हूँ। तो सबसे पहले मैं इसको थोड़ा मिनिमाइज़ कर लूँ, और मैं अपना एग्ज़ाम दोबारा से चालू करके देखता हूँ क्या प्रॉब्लम हो गया। ओके, तो अभी चलो इसको ज़रा रिली ट्राई टू कनेक्ट करते हैं। ऑलराइट, तो शायद मुझे यहाँ पे लॉगिन करना पड़ेगा। ओके, क्या इशू हो गया? चलो इसको ज़रा खोल लेते हैं, अपना टर्मिनल खोल के मैं ज़रा देख रहा हूँ। तो सॉरी गाइस, मेरे ख्याल से कुछ प्रॉब्लम हो गया शायद मेरे इसके अंदर। तो शायद मुझे इसको ऐसे नहीं करना चाहिए था। तो वो मैं मेरे OPT के अंदर यहाँ पे लैम्प के अंदर, ओके इसके अंदर चलते हैं। ओके, क्या हुआ? CD/, ओके पहले इसके अंदर आता हूँ। अबे क्या हो रहा है यार? ओके, इसके अंदर इसके अंदर जो हमारा लैंप है उसके अंदर हमारे पास यहाँ पे, ओके तो मुझे यहाँ पर सिंपली इसको चालू करना है मैनेजर। ओके, तो सिंपली मैं इस पर यहाँ से कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, जल्दी हो जाएगा। कॉपी करो और इसको पेस्ट करो, दैट्स इट। यहाँ पे मैं अपना पासवर्ड डाल देता हूँ। कमांड नॉट फाउंड। ओके, शायद कुछ फिर से मैंने कुछ गड़बड़ कर दिया। ओके, तो चलो इसको एक स्लैश डाल के एंटर करता हूँ। कमांड नॉट फाउंड। ओके, अभी चालू हो जाएगा शायद। ऑलराइट गाइस, तो अभी इसको देखते हैं मैनेज सर्वर। ओके, यहाँ पे MySQL डेटाबेस हमारा स्टॉप्ड है, इसको मैं स्टार्ट कर लेता हूँ सबसे पहले। तभी बोलो कि यहाँ पे एक्सेस क्यों आ रहा था, तो इसको स्टार्ट होने देते हैं। तब तक मैं अपना डेट फिर से चेक कर लेता हूँ क्या ये काम कर रहा है या नहीं। ऑलराइट गाइस, तो हमारा डेटाबेस यहाँ पे खोल चुका है। तो अभी सिंपल आपको डेटाबेस के अंदर जाना है, और यहाँ पे मैंने एक डेटाबेस बनाया है लॉगिन नाम से। आप अपने किसी भी नाम से डेटाबेस बना सकते हो। और उसके अंदर एक टेबल है जिसके अंदर हमारे पास 4 कॉलम्स है। एक है ID, उसके बाद यूज़र, उसके बाद पासवर्ड, उसके बाद नेम। तो और उसके अंदर मैंने एक यूज़र रखा है और उसका पासवर्ड और उसका जो नेम है वो। तो इस तरीके से आप लोग अपना एक डेटाबेस का टेबल बनाना है। उसके बाद आपको यहाँ पर सिंपली आपका कोड जो है वो यहाँ पे चालू करना है। तो मैं यहाँ पर सिंपली अपना PHP सेलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ पे लैंग्वेज, और यहाँ पे मैं क्या करूँगा कि मैं यहाँ पे क्वेश्चन मार्क अपना PHP का जो स्टार्टिंग होता है वो चालू कर लेते हैं, और यहाँ पे हम लोग सिंपली अपना कोड लिखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग को डेटाबेस के साथ कनेक्शन करना है। तो उसके लिए सिंपली मैं एक वेरिएबल ले लेता हूँ यहाँ पे। मैं यहाँ पे कौन नाम का वेरिएबल ले लेता हूँ, और उसके अंदर सिंपल आपको लिखना है MySQLi_connect। ऑलराइट, ओके मैंने यहाँ पे तभी तो बोलूँ कि ऑटो कंप्लीट क्यों नहीं आया। ओके, _connect। ओके, उसके बाद आप लोगों को सिंपली इसके अंदर आपका जो होस्ट है बाय डिफ़ॉल्ट, अगर आप XAMPP यूज़ कर रहे हो तो आपका जो है वो लोकल होस्ट ही रहेगा प्री डिफ़ॉल्ट। तो आप लोगों को सिंपली यहाँ पे लोकल होस्ट लिख लेना है, LOCAL। अरे यार मैं स्पेलिंग
लोकल होस्ट लोकल होस्ट, उसके बाद सिंपली कॉमा, उसके बाद आपका जो यूज़र नेम है वो आपका बाय डिफ़ॉल्ट रूट होगा, और उसके बाद आपका पासवर्ड ब्लैंक, और यहाँ पे डेटाबेस हमने जो बनाया था लॉगिन नाम से। ओके, इसको सेव कर लेते हैं। और यहाँ पे एक सेमीकोलन, उससे अच्छा मैं यहाँ पे एक और डाई फंक्शन भी बना लेता हूँ। और ओके, ये फंक्शन काफ़ी काम आता है इस सिचुएशन के अंदर, सिंपल सा काम हो जाता है। तो मैं बस सिंपली लिख देता हूँ कन एरर, आप अपने हिसाब से लिख सकते हो यार, मैं यही लिख के रखता हूँ, कोई बात नहीं यार, स्पेलिंग के ऊपर भाई ध्यान मत देना यार, मैं अपने हिसाब से लिख रहा हूँ क्योंकि मुझे इसकी कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है। तो अभी कुछ एरर नहीं आया क्योंकि हमारा डेटाबेस का कनेक्शन हो चुका है। अगर एरर आता तो आप लोगों का ये जो है हो जाता, और यहाँ पे जो है आपको ये कौन एरर का एरर आता। और सिंपली आपको क्या करना है कि अभी हमने यहाँ तक का काम कर लिया है अपना कनेक्शन का। तो अभी हमें क्या करना है कि सबसे पहले हमें चेक करना है कि यूज़र ने जो है वो इस बटन के ऊपर क्लिक किया है या नहीं। तो सिंपली इसको कॉपी कर लेते हैं, इसका जो बटन का नेम है, और यहाँ पर हम लोग सिंपली एक इफ़ कंडीशन बनाएंगे। और इफ़ कंडीशन के अंदर हम लिखेंगे इज़ सेट, अगर हमारा सेट है, अगर ये $_पोस्ट, तो सिंपली आपको लिखना है $_पोस्ट। और इसके अंदर जो है हमारा अगर जो हमने ये बटन लिया था, ये अगर हमारा क्लिक हुआ है अभी तक, तो हम लोग क्या करेंगे कि सबसे पहले हम लोग ये दोनों जो वैल्यू है हमारा नेम का, इनको हम लोग उठाएंगे। तो सिंपली मैं यहाँ पर सिंपली डॉलर और यहाँ पे यूज़र नाम से वेरिएबल बना लेता हूँ, और इसके अंदर मैं सिंपली एक क्वेरी पास करूँगा। सबसे पहले अगर आप किसी भी तरीके से, अगर किसी भी पोस्ट या गेट मेथड से अगर इनपुट फील्ड से कोई डेटा ले रहे हो, तो आप लोगों को ये रखना है, क्योंकि इसके थ्रू जो है आप लोग अपना एसक्यूएल इंजेक्शन से अपने वेबसाइट को जो है बचा सकते हो, थोड़ा बहुत सिक्योरिटी का आप ध्यान रख सकते हो इसके थ्रू। तो वो ये है कि आप लोगों को यहाँ पे एक क्वेरी पास करना है जो कि है MySQL RealScape स्ट्रिंग, MySQLi_RealScape स्ट्रिंग। तो इसके थ्रू क्या होता है कि यहाँ पे जो ये फ़िल्टर का तरह काम करता है आपके HTML डॉक्यूमेंट के अंदर। अगर आप यहाँ पे डायरेक्टली, अगर यहाँ पे यूज़र, जो मैं आपको थोड़ा सा समझाता हूँ इसके बारे में, अगर यहाँ पे मान लीजिए कि मैं यहाँ पे कोई PHP का अगर या फिर जावास्क्रिप्ट का कोई अगर कोड डालता, और यहाँ पे अगर वो सेम टू सेम मैं अगर यहाँ पे रिटर्न करता, तो वो क्या होता है कि वो कोड यहीं पे एग्जीक्यूट हो जाता, और हमारा ये पेज को वो एक तरीके से वो सिक्योरिटी फ्लो हो जाता हमारी इस वेबसाइट के लिए, जो कि अच्छी बात नहीं है बिल्कुल भी। तो उसके लिए आप इसको लगा सकते हो, और ये काफ़ी हद तक आपके वेबसाइट को प्रोटेक्ट कर लेगा SQL इंजेक्शन से। तो मैं यहाँ पर सिंपली सबसे पहले इसके अंदर आप लोगों को 2 पैरामीटर्स देना पड़ता है MySQL RealScape स्ट्रिंग के अंदर। पहला तो आप लोगों को कनेक्शन देना पड़ता है, उसके बाद आप लोग क्या फील्ड से डेटा ले रहे हो। मतलब कि मैं यहाँ पे यूज़र नेम के थ्रू ले रहा हूँ, मतलब कि जो यूज़र नेम का फील्ड है, तो मैं इसका नेम कॉपी करूँगा, और सेम तरीके से $_पोस्ट, और इसके अंदर भी सेम टू सेम आप लोगों को ये दे देना है। दैट्स इट। अभी इससे क्या होगा कि हमारे ये जो फील्ड है यूज़र नेम का, वो थोड़ा सा सिक्योर हो गया SQL इंजेक्शन से आप कह सकते हो। और सेम तरीके से मैं एक पासवर्ड के लिए भी लूँगा, तो यहाँ पे पास लिख लेते हैं, और यहाँ पर भी PASS। ओके गाइस, इसको सेव करता हूँ। ऑलराइट, यहाँ तक हमारा काम हो चुका है पासवर्ड तक का। तो अभी अगर मैं इनको इको करूँ, तो मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ इको करके, वो हमारे वेब पेज के अंदर भी रिफ्लेक्ट होगा। तो अभी इसको ज़रा यहाँ पे इको लिख लेते हैं यहाँ पर भी। ऑलराइट, तो अभी यहाँ पे अगर मैं लिख दूँ, चलो ये जो ऑटो कंप्लीटर है वही लिख लेते हैं। ऑलराइट गाइस, तो जैसे कि आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पे जो एज इट इज़ ये आ चुका है। तो अभी क्या करते हैं कि हमें यहाँ पे क्या करना है कि सबसे पहले हमें चेक करना है कि डेटाबेस के अंदर जो है ये चीज़ें हैं या नहीं। तो मैं यहाँ पे सिंपली इसको सबसे पहले एक बार रीलोड कर लेता हूँ यहाँ पे, और इसको सेव करते हैं, और अपना डेटाबेस के अंदर चल के मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पे जो है हमारे पास एक तरीके की क्वेरी होती है सिलेक्ट स्टार फ्रॉम यूज़र। इसके थ्रू आप लोग इस फील्ड का जो डेटा है वो यहाँ पे ले सकते हो। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, इस क्वेरी के थ्रू हम लोग इस फील्ड का डेटा लेंगे और चेक करेंगे क्या ये दोनों फील्ड्स भी उस क्वेरी के अंदर है यूज़र ने जो इंटर किया है। तो उस हिसाब से हम लोग यहाँ पे यूज़र को लॉगिन कराएंगे। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ कि मैं यहाँ पे एक क्वेरी बना लेता हूँ SQL की, और इसके अंदर हम लोग लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे सिलेक्ट, और यहाँ पे स्टार फॉर्म, और हमारा जो टेबल है, जो कि हमने टेबल का नाम रखा था, मैं भूल गया क्या नाम रखा था। ओके, यूज़र। ओके, आप बात बीच में चेक कर लेना यार, अगर आप यहाँ पे गलत लिख दोगे तो फिर आपका कोड यहाँ पे ठीक से नहीं चलेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको लिखना है वेयर, और यहाँ पे हम क्या करेंगे कि हम लोग यहाँ पे स्पेसिफाई करेंगे कि आप लोगों को सिलेक्ट, मतलब कि इस कोड को बोलेंगे कि तुम सिलेक्ट करो
डेटाबेस में इस फाइल को जहाँ पे यूज़र नेम ये है और पासवर्ड ये है, उस हिसाब से यहाँ पे ये फाइंड करेगा। तो यहाँ पे पहले इसको कंप्लीट करता हूँ, फिर आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। तो यहाँ पे हमने क्या रखा था, इस यूज़र का नाम जो यहाँ पे है यूज़र और इसका नाम है पासवर्ड के लिए पास। तो यहाँ पे यूज़र, ओके, इसको कैपिटल नहीं स्मॉल में लिखना है। ओके, यूज़र इज इक्वल टू जो हमारा यूज़र के थ्रू हमें जो डेटा मिल रहा है वो, तो इसके अंदर हम लोग सिंपली लिख लेते हैं जो कि हम लोगों को डॉलर यूज़र के अंदर मिला है। और यहाँ पे आपको लिखना एंड, और एंड के अंदर आपको सिंपली यहाँ पे लिखना है पास के लिए, और जो कि यहाँ पे आपको वो लिखना है जो कि अपने डेटाबेस के अंदर दिया था यूज़र नेम। यूज़र नाम से मैंने डेटाबेस के अंदर मतलब कि अपना जो टेबल है उसके अंदर यूज़र लिखा था, और पास के अंदर भी पासवर्ड के लिए हमने डेटाबेस के अंदर जो टेबल बनाया था उसके अंदर हमने पास लिखा था। इस वजह से मैं यहाँ भी पास दे रहा हूँ और यहाँ पे यूज़र दे रहा हूँ। और इसके बाद हमें पासवर्ड के लिए हमने जो चीज़ बनाई थी वो हमें यहाँ पे डालना है जो कि है डॉलर PSS, और इस वेरिएबल के अंदर हमारा ये डेटा आ गया। तो अभी हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग इसके थ्रू एक सर्च कर रहे हैं अपने डेटाबेस में कि सिलेक्ट करो उस टेबल के डेटा को जिसके अंदर ये दोनों चीज़ें हो, जो कि यूज़र ने यूज़र नेम लिखा और पासवर्ड लिखा, वो दो चीज़ जिस टेबल में है उस टेबल का डेटा मेरे पास लाओ। और इस तरीके से जो आप इसको देख सकते हो। अभी हमारा यहाँ पे क्वेरी बन गया, लेकिन हमने यहाँ पे क्वेरी को जो है रन के नहीं किया है, तो मैं यहाँ पे सिंपली एक और वेरिएबल बना लेता हूँ, और इस वेरिएबल के अंदर हम लोग ये इस क्वेरी को रखेंगे। तो $Q, और आप किसी भी नाम से यहाँ पे वेरिएबल बना सकते हो इसके लिए। और यहाँ पर हम लोग क्वेरी को फायर करेंगे MySQLi _query। ओके, इसके अंदर भी आप लोगों का 2 पैरामीटर जाता है। सबसे पहले आपका कनेक्शन, उसके बाद आपका जाता है जो कि आपका है यहाँ पर SQL। तो मैंने यहाँ पर सिंपली SQL नाम से वेरिएबल बनाया था अपने SQL का, और यहाँ पे हमारी क्वेरी जो है वो चल गई। अभी आपको क्या करना है कि आपको यहाँ पे सबसे पहले देख लेना है कि कितने डेटा हम लोगों को यहाँ पे मिल रहे हैं। मतलब कि अगर मैं यहाँ पे सही यूज़र नेम और सही पासवर्ड अगर डालता हूँ तो मुझे कितने यूज़र्स की लिस्ट मिलेंगे। तो उनको चेक करने के लिए सिंपली आप लोगों को एक वेरिएबल बनाना है जो कि मैं यहाँ पे बना रहा हूँ नम नाम से। और कितने नंबर्स आपको, मतलब कितने टेबल्स आप लोगों को मिल रहे हैं, मतलब कि अगर ये डेटाबेस में सर्च कर रहा है, और डेटाबेस में सर्च करने के बाद इसको कितने डेटा मिला है ऐसा जिसमें ये दोनों चीज़ें अवेलेबल है, मतलब कि ये यूज़र और पासवर्ड जो है वो मैच हो रहे हैं। तो बाय डिफ़ॉल्ट आपको 0 रिटर्न करेगा अगर एक भी नहीं मिला, और जितने मिलेंगे उस हिसाब से ये नंबर देता जाएगा। अगर आपको 1 मिला, 2 मिला, इस तरीके से वो 1 2 3 ऐसे करके देगा। तो इसके लिए सिंपली आप लोग यहाँ पे एक क्वेरी लिख लेते हैं MySQLi _num rows। ओके, इसके अंदर आपका सिर्फ क्वेरी जाएगा, और मैं यहाँ पर सिंपली अपनी क्वेरी डालता हूँ और यहाँ पे इसको सेव करते हैं। अभी या इसके अंदर अगर आप इसको इको करोगे, और मैं आपको दिखा देता हूँ इसको, मैंने यहाँ पे इको करता हूँ इसको, और इसके अंदर चल के मैं अपने लॉगिन पेज को यहाँ पे रीलोड करता हूँ। और मैं अगर इसके अंदर मान लीजिए कुछ भी डाल रहा हूँ और लॉगिन करता हूँ, देखो 0 आ गया। और अगर मैं इसके अंदर सही डेटा डालता हूँ, जैसे कि यहाँ पे यूज़र है और पासवर्ड है 1 2 3 4, और मैं यहाँ पर सेम टू सेम वैसा ही डालूँ पासवर्ड 1 2 3 4, और अगर मैं लॉगिन करूँ, देखो यहाँ पे 1 आ गया, देख सकते हो। तो इस तरीके से जो हम इसी के थ्रू हम लोग यहाँ पे वैलिडेट करेंगे कि यूज़र हमारा ये लॉगिन कर सकता है या नहीं, मतलब कि यूज़र जो है वो हमारे डेटाबेस के अंदर है या नहीं। तो यहाँ तक हमारा काम हो गया। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे एक कंडीशन देंगे कि अगर जो हमारा यहाँ पे नाम है वो अगर इक्वल टू बराबर है 1 के, मतलब कि हमें 1 मिल रहा है उसके थ्रू, तो क्या करना कि हम लोग इसका एक सेक्शन देंगे। तो सेक्शन के लिए सबसे पहले मैं ऊपर यहाँ पे सेशन स्टार्ट कर लेता हूँ, और सेशन स्टार्ट करने के बाद हम लोगों को यहाँ पर इस यूज़र को हम लोग एक सेशन के अंदर रखेंगे। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे सेशन, जो कि होगा $_session, और यहाँ पर हम लोग एक सेशन असाइन करेंगे इस यूज़र को, और इस सेशन के अंदर हम लोग इस सेशन का एक नाम देंगे जो कि होगा लॉगिन। आई होप बढ़िया रहेगा। और इसके अंदर हम लोग इस सेशन को एक डेटा देंगे जो कि होगा, मैं यहाँ पर आप अपने चाहो तो यहाँ पे कुछ भी डाल सकते हो, लेकिन मैं यहाँ पे इस यूज़र का नाम यूज़र का जो यूज़र नेम है वो मैं डाल दूँगा। और उसके बाद यहाँ पे इस यूज़र को एक यूज़र सेशन हमें मिल गया, और इस सेशन को हम लोग इस पेज के कहीं भी यूज़ कर सकते हैं, इस वेबसाइट के, मतलब कि किसी भी पेज से हम इसको एक्सेस कर सकते हैं। तो अभी आपको क्या करना है कि आपको यहाँ तक का काम आपका हो गया। तो अभी हम सिंपली उसको इस पेज के ऊपर रीडायरेक्ट करना है अपने होम पेज पे। तो सिंपली हम लोग यहाँ पे रीडायरेक्ट करने के लिए एक हेडर नाम का एक फंक्शन आता है PHP में। उसके बाद इसके अंदर आपको लिखना है लोकेशन
और उसके बाद आपको किस पेज पे रीडायरेक्ट करना है, जैसे कि मुझे यहाँ पे रीडायरेक्ट करना है home.php पेज पे, और इसको सेव करो। अभी इसको यहाँ पे सेमीकोलन डालो, बाहर नहीं रह जाएगा। तो अभी यहाँ पे सिंपली इसको फिर से रीलोड करके मैं कंटिन्यू करता हूँ। और अभी यहाँ पे फिर से वही चलिए डालते हैं, पेस्ट करते हैं, और पासवर्ड था मेरा 1 2 3 4। अभी लॉगिन करते हैं। ओके, तो मेरा यहाँ पे रीडायरेक्ट क्यों नहीं हुआ? ऑलराइट, ओके, मैंने यहाँ पे गलत लिख दिया यार, स्पेलिंग LOCATION। ओके, अभी शायद ठीक है। तो अभी इसको फिर से ज़रा मैं इसको रीलोड करता हूँ और फिर सबमिट करता हूँ। ओके गाइस, तो अभी देख सकते हो कि हमें home.php पेज पे भेज चुका है। तो अभी हमें क्या करना है कि हमें यहाँ पे एक और पेज बनाना है जो कि होगा home.php। ओके, तो हमने यहाँ पे home.php एक पेज बनाया, और अभी हमें इसके अंदर ज़्यादा कुछ डेटा नहीं चाहिए। तो आप यहाँ पर जो भी करना चाहो वो यहाँ पे कर सकते हो। मैं यहाँ पे सिंपली दो चीज़ें रखूँगा। पहला तो कुछ कंटेंट रखूँगा, मैं पहले कुछ भी डाल देते हैं इसके अंदर। मैं सपोज यहीं डाल लेता हूँ यहाँ से। चलो, यहाँ पे जो टेक्स्ट है वो कॉपी कर लेते हैं, और यहाँ पर मैं काम करता हूँ, ऊपर ही डाल देते हैं। यहाँ पे एंटर करके मैं यहाँ पे एक तो सिंपली कुछ कंटेंट तो चाहिए ना भाई, ऐसे ही तो खाली पेज पे हम किसी को नहीं डाल सकते। तो सिंपली यहाँ पे कंट्रोल भी करता हूँ। ओके ओके ओके, तो हमने यहाँ तक इसको डाल दिया। तो अभी हम क्या करेंगे कि हम लोग उस पेज के अंदर चल के मैं आपको दिखाता हूँ कि हमें क्या मिल रहा है। तो इसको रिलोड करते। ओके गाइस, कुछ इस टाइप का कंटेंट है, और नीचे हम लोग एक लॉग आउट का बटन दे देंगे सिंपली, क्योंकि यूज़र आएगा तो उसको लॉग आउट भी करना है। ओके, और इसके अंदर हम लोग सिंपली एक एंकर टैग देंगे जो कि हमारे लॉग आउट पेज को ट्रिगर करेगा। और href के अंदर हम लोग देंगे लॉग आउट डॉट पेज। ऑलराइट, और इसको हम लोग सिंपली यहाँ पे इसको क्लोज कर रहे हैं, और यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं लॉग आउट, और इसको सेव करता हूँ। अभी मैं इसको रीलोड करके आपको दिखाता हूँ। ओके, यहाँ पे देखो एक लॉग आउट का बटन आ गया। अभी आपको क्या करना है कि आपको यहाँ पे सबसे पहले इसका सेशन जो है वो स्टार्ट करना है। मैं PHP को ज़्यादातर ऊपर पहले ही रखना पसंद करता हूँ यार भाई, इसलिए मैं इसको ऊपर ही लिखना ज़्यादा प्रीफर करूँगा। ओके, तो सबसे पहले हम लोग इसमें भी सेशन स्टार्ट करेंगे, और ये रहा सेशन स्टार्ट, और इसको हम लोग यहाँ पे सेशन देंगे। और अभी हमें यहाँ पे क्या करना है कि सबसे पहले हम उस सेशन के थ्रू उस डेटा को गेट करना है। तो इसके लिए सिंपली आप लोग लिखना है यहाँ पे, ये देखो यहाँ पे इस लॉगिन के अंदर जो है हमने वो सेशन रखा था, और इसको हम लोग सिंपली एक वेरिएबल लेंगे जो कि होगा यूज क्या लगे लॉगिन ही रख देते हैं, और इसके अंदर लॉगिन भाई, लॉगिन स्पेलिंग ठीक से लिखो भाई, कुछ कोई क्या बोल रहा हूँ भाई। ओके, तो यहाँ पे हमें लॉगिन के अंदर जो हमारा यूज़र का नेम है वो मिल गया। तो अभी अगर मैं इसको एक करूँ, मैं यहाँ पर सिंपली आप लोग को दिखा देता हूँ H1, और इसके अंदर अगर मैं यहाँ पे PHP चालू करूँ, सबसे पहले मैं यहाँ पे एक BR लगा देता हूँ ताकि स्पेसिंग बराबर रहे। तो यहाँ पे लिख लेते हैं वेलकम, और यहाँ पे हम लोग एक PHP चालू करेंगे सिंपली। PHP चालू करते हैं, और PHP को यहाँ पे क्लोज करेंगे, और इसके अंदर हम लोग सिंपली इको करेंगे इस लॉगिन को, और सेमीकोलन, और सेव। अभी चल के आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पे क्या रिटर्न आ रहा है। यार मुझे नया टैब नहीं चाहिए। ओके, ये देखो वेलकम सौरभ। अभी चलिए इस लॉगिन पेज को भी काम कराते हैं, और ये हमें रीडायरेक्ट करेगा कहाँ पे, ये हमें रीडायरेक्ट करेगा logout.php पेज पे। तो हम लोग यहाँ पे सिंपली एक और पेज बनाएंगे logout.php नाम से। तो यहाँ पे लिख लेते हैं logout.php, और इसको एंटर करते हैं। अभी इस पेज पे भी आपको क्या करना है कि सबसे पहले मैं PHP तो ऑब्वियसली आपको स्टार्ट करना है, और यहाँ पे आपको फिर से सेशन जो है उसको स्टार्ट करना है। इस पेज पे आने के बाद क्या होगा कि मैं यहाँ पे सिंपली क्या करता हूँ कि सेशन स्टार्ट, ये रहा सेशन स्टार्ट करते हैं, और हमें यहाँ पे क्या करना है कि सेशन को सिंपली यहाँ पे डिस्ट्रॉय कर देना है। सेशन अनसेट या फिर डिस्ट्रॉय, मैं अनसेट ही कर लेते हैं। चलो दोनों, अगर आप अनसेट करना चाहो और अगर आप चाहो तो दोनों भी डाल सकते हो, सेशन अनसेट और डिस्ट्रॉय। तो सेशन अंडरस्कोर डिस्ट्रॉय, ओके दोनों ही रख लेते हैं भाई। सेशन अनसेट और डिस्ट्रॉय एक ही काम करते हैं। और आपको क्या करना है कि यहाँ पे आपको इसको सिंपली कॉपी करना है, और हमें इसको वापस लॉगिन पेज पे
मतलब कि अपने होम पेज पे डाल देना है लॉग आउट से। अभी देखो, अरे भाई चुपचाप बैठ जा, और यहाँ पे सिंपली लिख लेते हैं लॉग आउट और इसको सेव करता हूँ। अभी देखो यहाँ पे अगर मैं रीलोड करूँ, क्या हो गया, पेज इट्स नॉट वर्किंग। ओके, क्या इशू, सेशन स्टार्ट, सेशन अनसेट, सेशन। ओके, मैंने यहाँ पे वापस इसी पेज पे रीराइट क्यों कर रहा हूँ, तो इंडेक्स पेज पे। ओके, अभी अगर मैं इसको रीलोड करूँ शायद अभी ये ठीक से चलेगा। ओके, तो अब देखो लॉग आउट होके आ गया। अभी अगर मैं वापस उसी पेज पे जाऊँ, मतलब कि अपने home.php पे, अभी देखो यहाँ पे हमें एक एरर भी मिला और वेलकम के बाद कोई नाम नहीं आया। अगर आप नहीं चाहते कि यहाँ पे जो यूज़र लॉगिन नहीं है वो यहाँ पे एक्सेस हो पाए, तो उसके लिए आप लोगों को सिंपली अपने होम, मतलब जिस पेज के अंदर आप नहीं चाहते कि यूज़र इस पेज को एक्सेस कर पाए, उसके अंदर आप लोगों को सिंपली एक कंडीशन लिखना है। ओके, तो आपको सिंपली क्या करना है कि यहाँ पे आना है PHP में, और यहाँ पे आपको इफ़ का एक कंडीशन लगाना है, और इसके अंदर आपको लिख लेना है कि अगर यहाँ पे लॉगिन जो है वो अगर इक्वल टू ट्रू है, तो फिर क्या करना है कि यहाँ पे तुम्हें कुछ नहीं करना है, बस छोड़ दो ऐसे ही। और अगर नहीं है एल्स, तो हम लोग क्या करेंगे कि इसको वापस बोलेंगे कि तू इस पेज पे जा और जाके लॉगिन हो। ठीक है, इसको सिंपली यहाँ पे इंडेक्स पेज पे रीराइट करते हैं, मतलब कि हम उसको भगा देंगे, भाई जा लॉगिन करके आ, ये तेरी जगह नहीं है। तो देखो मैं वापस आ गया। अभी अगर मैं फिर से उस पेज को एक्सेस करने की कोशिश करूँ, तब भी मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे home.php, देखो इसने मुझे लॉगिन पे भेज दिया। और अगर मैं यहाँ पे लॉगिन कर लेता हूँ और यहाँ पर पासवर्ड भी मैं अपना डाल देता हूँ, अब अगर मैं यहाँ पे लॉगिन करूँगा तो देखो यहाँ पे मैं लॉगिन हो गया, मेरा नाम भी आ गया। इस तरीके से जब लॉगिन लॉगआउट का सिस्टम लगा सकते हो अपने किसी भी पेज पे। आपको सिंपली ये जो आपको अगर लॉगिन पेज किसी भी फॉर्म के ऊपर लगाना है, तो सिंपली आप लोगों को इसके अंदर दो ही चीज़ें चाहिए होंगी, दो तीन चीज़ें, जैसे कि यूज़र नेम और पासवर्ड और इसका बटन का नाम। तो इन चीज़ों से आप ये सारा कोड लगा के आप यहाँ पे इसको जो है चालू कर सकते हो अपने लॉगिन लॉगआउट सिस्टम किसी भी पेज पे। सो ऑलराइट गाइस, एक और बात था जो कि मैं बोलना भूल गया था। तो यहाँ पे अगर आपका यहाँ पे जो लॉगिन का यूज़र है वो अगर आपका यहाँ पे जो गलत इनपुट डालता है, मान लीजिए मैं यहाँ पे कुछ भी इनपुट डाल रहा हूँ, तो हमें यहाँ पे डिस्प्ले भी करवाना है कि आपने यहाँ पे गलत इनपुट डाला है, उसको सही करो। तो उसके लिए सिंपल आपको क्या करना है कि आपको यहाँ पर एक एल्स पार्ट भी लगाना है, और यहाँ पर एल्स के अंदर आप लोगों को सिंपली यहाँ पे डिस्प्ले कर देना है उस एरर को। तो मैं यहाँ पर सिंपली एक वेरिएबल बना लेता हूँ $ERR करके, आप किसी भी नाम से वेरिएबल बना सकते हो। और इसके अंदर आपको लिखना है इनवैलिड यूज़र नेम और पासवर्ड। ओके ओके, इनवैलिड यूज़र नेम और पासवर्ड आप यहाँ पे अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से डाल सकते हो, जो भी आपको रखना है। तो अभी आपको क्या करना है कि इस एरर को जो है आपको डिस्प्ले करना है। आप कहीं पे डिस्प्ले कर सकते हो, मैं यहाँ पे H1 के नीचे ही डिस्प्ले कर देता हूँ इसको। H1 के नीचे नहीं करेंगे, तो इसको फॉर्म के ऊपर ही कर लेता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे सिंपली मुझे एक टैग, पैराग्राफ टैग लेना है और इसके अंदर क्लास लेना है। मैं इसके अंदर ले लेता हूँ टेक्स्ट सेंटर। ओके, CTR। और अभी देखो यहाँ पे मैं इसको लॉगिन करता हूँ ऐसे ही। तो यहाँ पे मैंने इसको पास करना है मुझे सबसे पहले। तो इसके लिए सबसे पहले मैं यहाँ पे PHP चालू करता हूँ और इसके अंदर बस मुझे यहाँ पे इको करना है उस अपने जो एरर बनाया था हमने। ओके, एरर, इसको सिंपली यहाँ पे मैं डिस्प्ले करूँगा। अभी अगर मैं लॉगिन करूँ तो ये देखो इनवैलिड यूज़र नेम और पासवर्ड। अभी मैं यहाँ पे सिंपली इसका कलर भी चेंज कर लेता हूँ। इससे पहले मैं इसको HTML कर लूँ और यहाँ पे आपको सिंपली लिखना है टेक्स्ट कलर, टेक्स्ट डेंजर कर देते हैं इसको, जिससे ये रेड हो जाएगा। ओके, इसको सेव करते हैं। अभी मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे चलकर। ऑलराइट गाइस, ये देखो ये टेक्स्ट हमारा रेड हो गया। अभी अगर मैं यहाँ पे सही इनपुट डालूँ तो मैं यहाँ पे लॉगिन हो सकता हूँ। देखो मैंने यहाँ पे सही यूज़र नेम और सही पासवर्ड डाल के लॉगिन करता हूँ, तो यहाँ पे देखो मैं लॉगिन हो गया। अभी मैं यहाँ से लॉग आउट कर सकता हूँ इस तरीके से। तो दोस्तों यहाँ पे अभी आपको एक एरर भी मिलेगा, अगर
आपका ये एरर जो है वो नहीं यहाँ पे जो है मतलब कि ये इसको मिल नहीं रहा है, क्योंकि यहाँ पे एरर तो नहीं है कोई इस नाम, ये जो एल्स पार्ट है वो एग्जीक्यूट नहीं हुआ, तो इस कोड को ये वाला पार्ट नहीं मिला। तो आप क्या करो कि इसको सबसे पहले एक ब्लैंक फाइल बना लो यहाँ पे इस तरीके से इसको सेव कर लेते हैं। यहाँ पे इसको यहाँ पे PHP कर लेता हूँ ताकि कलर आए। ओके, अभी देखो, अभी यहाँ पे आपका ये वाला जो एरर है वो नहीं आएगा। अब देखो यहाँ पे अगर मैं लॉग आउट करूँ, मतलब लॉगिन करूँ, तो ये देखो यहाँ पे इनवैलिड लॉगिन और पासवर्ड, यूज़र नेम और पासवर्ड। इस तरीके से जो आप इसको बहुत ही आसान तरीके से बना सकते हो, बहुत ही आसान तरीके से आप लोग यहाँ पे लॉगिन लॉग आउट का सिस्टम बना सकते हो। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। अगर आप लोगों को फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हो। मैं कोशिश करूँगा आपके उसको प्रॉब्लम को सॉल्व करने का, और जो कोड मैंने लिखा है वो मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। आप लोग वहाँ पर से ये कोड अगर आपको चाहिए तो आप ले सकते हो। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा। और हाँ, बता दूं, मैं यहाँ पे प्रोग्रामिंग सोच रहा था अपलोड करने का, और ये मेरा पहला वीडियो है प्रोग्रामिंग से रिलेटेड। अगर आप लोगों को ऐसे ही वीडियोस चाहिए तो कमेंट में बता सकते हो आपको ये वीडियो कैसा लगा। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को जो सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको ऐसे ही वीडियोज़ के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर इतना ही। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक